हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री। माय नेम इज़ हरजीत और जैसे कि आप सबको पता है ईपीएफओ एपीएफसी का पेपर बहुत जल्दी आएगा और मैं लेकर आई हूँ जी रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज। ठीक है जी, तो रीजनिंग के आपके पेपर में 5 से 7 सवाल आने हैं और वो भी अच्छे लेवल के सवाल रहने वाले हैं। तो चलिए जी, समय ज़ाया नहीं करेंगे, सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सवाल भी मिक्स रहेंगे, मतलब हर टॉपिक का कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हाँ जी, पहला सवाल स्क्रीन पर। ठीक है जी, इसे हम रैंकिंग का सवाल भी कह सकते हैं, इसे हम कोडेड इनइक्वालिटीज का सवाल भी कह सकते हैं। तो चलिए इस सवाल में क्या कहता है राजे। इस सवाल में कह रहा है इफ u इज ग्रेटर देन t, r इज ग्रेटर देन q, तो बताइए कौन सा सही है। तो इसको आपने क्या करना है, एक ही इक्वेशन में बना लेना है। तो मेरे पास क्या है, u इज ग्रेटर देन t, तो ये बनाया मैंने पहले। फिर अब देखिए ये t से एंडिंग हो रहा है तो मैंने ये लगा दिया, t इज ग्रेटर देन r, ये आ गया। अब r आ गया तो मैंने ये लगा दिया, r इज ग्रेटर देन q, तो ये आ गया। अब देखिए मेरे पास क्या है, s इज ग्रेटर देन t, तो s इज ग्रेटर देन t, तो s जो है वो t से बड़ा है। अब मुझे पता है u भी t से बड़ा है, तो s और u के बारे में मुझे पता नहीं, तो कौन पहले आएगा। ठीक है जी, मैं ये कह सकती हूँ s और u ग्रेटर देन t है, तो s और u में कौन पहले आएगा ये नहीं पता। तो चलिए क्या डेफिनेटली सही है वो बताना है। तो पहला है u इज ग्रेटर देन s, तो ये तो हमें पता ही नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। s इज ग्रेटर देन q, तो ये कंफर्म है, s इज ग्रेटर देन q, तो जो s है वो बड़ा है q से। अगला है u इज ग्रेटर देन r, तो u बड़ा है r से, ये भी ट्रू है। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या आंसर रहेगा, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है जी, आपको इस साइंस के बारे में सबको पता होगा। ठीक है जी, इसका क्या मतलब होता है, ये चीज इन सबसे बड़ी है। ठीक है जी, अगर मैं लिखूं कि राज के मार्क्स शाम से ज्यादा हैं और शाम के मार्क्स रहीम से ज्यादा हैं, रहीम के मार्क्स क्वीन से ज्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली इसके मार्क्स सबसे ज्यादा है। क्लियर जी। चलिए जी अगला सवाल। तो अगले जो सवाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये हमारा सवाल है रैंकिंग का। क्या कहता है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स की क्लास है, अ बॉय इज रैंक 20, तो एक बॉय का रैंक है 20। When two boys joined, अगर दो बॉयज और ज्वाइन कर ले, वैसे हमारे पास 45 स्टूडेंट्स है, अगर दो बॉयज और ज्वाइन कर ले यानी कि 47 स्टूडेंट्स बन जाए, हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1, उसका रैंक जो है वो 1 से नीचे गिर गया, यानी कि उसका नया रैंक क्या बन गया, 21। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 19 बना कि 21 बना। राजे उसने बोला है उसका रैंक ड्रॉप हुआ है, यानी कि वो पहले 20th पोजीशन पे था, अब 21st पे आ गया। ठीक है जी, तो 21st पे आ गया। अब सवाल क्या है, उसका न्यू रैंक बताएं एंड से, तो उसका न्यू रैंक एंड से बताना है। तो अभी तो ये 21st है टॉप से, और एंड से बनाना है यानी कि नीचे से। अब देखिए मुझे टॉप से पता है, अगर मुझे बॉटम से रैंक निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल स्टूडेंट्स प्लस 1 माइनस टॉप से रैंक। तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए, 47। अब मैं 45 नहीं लूंगी क्योंकि दो स्टूडेंट्स ने और ज्वाइन किया है, तो 47 प्लस 1 माइनस उसका रैंक 21, तो 48 में से 21 गए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 27, तो उसका रैंक क्या बन जाएगा, 27 फ्रॉम बॉटम। चलिए जी अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अरिथमेटिकल रीजनिंग का है। तो आपके पेपर में अरिथमेटिकल रीजनिंग बहुत बार पूछी जा रही है। ठीक है जी, देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, 4 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 6, 8, 40। ठीक है जी, जो 4 घंटियां हैं वो 4, 6, 8, 14 पे सेकंड्स बाद बजती हैं। दे स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली, इन्होंने रिंग करना शुरू कर दिया 12 बजे से। एट वट टाइम दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है जी, ये इकट्ठी कब बजेंगी दोबारा से ये बताना है। ठीक है जी, 12 बजे बजी इकट्ठी। ठीक है जी, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये 4 घड़ियां, ठीक है जी, ये 4 घड़ियां हैं, ये बजती है 4 सेकंड्स के इंटरवल पे, ये बजती है 6 सेकंड्स के इंटरवल पे, ये बजती है 8 सेकंड्स के इंटरवल पे, और ये बजती है 14 सेकंड्स के इंटरवल पे। ठीक है जी, 12 बजे ये इकट्ठी बजी, 12 बजे इकट्ठी बजी, तो अब ये दोबारा कितने घंटे बाद बजेगी। ठीक है जी, कितने घंटे के बाद बजेंगी वो बताना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे। 4, 6, 8, 14, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, फैक्टराइज करके। तो सबसे पहले मैंने 2 लिया, ठीक है जी, फिर मैंने किया 2 आ गया, 1, 3, 2, 7,
अब देखिए मेरे पास 2 भी बचेगा, 3 भी बचेगा और 7 भी बचेगा। तो चलिए अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 168 सेकेंड्स, यानी कि 168 सेकेंड्स के बाद ये दोबारा बजेंगी। तो 168 सेकेंड्स को आपने क्या करना है, मिनट्स में चेंज कर लेना है। तो जब आप इसको मिनट्स में चेंज करेंगे तो आपको देखिए साफ पता चल रहा है, ये आ गया 120 सेकेंड्स प्लस 48 सेकेंड्स। ठीक है जी, मैंने इसको ऐसे बदल लिया, क्यों? क्योंकि 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है। ठीक है जी, तो मैंने 120 सेकेंड्स यानी कि 2 मिनट्स 48 सेकेंड। ठीक है जी, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, कितने बाद दोबारा कब बजेंगी, 12 घंटे 2 मिनट 48 सेकेंड्स बाद। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। चलिए जी, अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है, ध्यान से देखना। ठीक है जी, अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है, पर यह सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कहता है, 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है जी, अब इसमें 3 अलार्म क्लॉक्स हैं इस तरीके से, एक 20 सेकंड के बाद बजती है, एक 21 सेकंड के बाद बजती है, और तीसरा हमें टाइम बताया ही नहीं। ठीक है जी, ये सेकंड्स नहीं है, मिनट्स है। ठीक है जी, 20 मिनट्स, पिछला आपके पास सेकंड्स था, ये था। इफ द क्लॉक्स बीप टुगेदर एट 12। ठीक है जी, उसने कहा जब ये तीनों घड़ियां इकट्ठी बजी 12 पे, फॉर विच वैल्यू ऑफ टी वुड दे बीप टुगेदर अगेन एट द अर्लीस्ट। अब उसने बोला कि टी की वैल्यू क्या रहेगी कि ये दोबारा अर्लीस्ट बजे, अर्लीस्ट मतलब जल्दी बजे। तो देखिए जब भी आपके पास अर्लीस्ट आ गया ना, और अर्लीस्ट के लिए तो मतलब हमारा आपके पास जो एलसीएम है वो कम से कम होना चाहिए, तभी वो आपके पास क्या आएगा, अर्लीस्ट आएगा। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं इसमें आपके पास जो एलसीएम है वो कितना है, 168। अगर मेरे पास 188 होता, यानी कि मेरा जो टाइम होगा वो क्या होगा, 2 मिनट से ज्यादा हो गया। ठीक है जी, तो वो यानी कि अब बाद में बजी। ठीक है जी, लेट बजी 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद। ठीक है जी, इस तरीके से। तो जिसमें आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है जी, तो चलिए मैंने ऑप्शंस के साथ किया ये सवाल। तो मैंने लिया 20, 21 और तीसरा टाइम मैंने ले लिया 8 मिनट। ठीक है जी, 8 मिनट। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया 2, 10, ये 21, ये 4। ठीक है जी, फिर से 2 से किया 5, ये 21, ये 4। अब देखिए मेरे पास 4 भी है और 5 भी है, और आगे मैं अगर 3 का टेबल देखूं तो आपके पास 21 भी है। ठीक है जी, अगर मैं इसको करूंगी भी तो 21 ही आएगा, क्योंकि कोई कॉमन है ही नहीं। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, और 80 को 21 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, 80 को 21 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं इसको और इजीली करूं तो ये 420 इंटू कुछ हो रहा है। तो ये देखते हैं, 21 इंटू 5 आपके पास 420 बनाने के लिए 420 इंटू कुछ, तो मैंने एक इसको छोड़ दिया, ये 2 को छोड़ दिया, तो मैंने बाकी किया 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, और 40 को 21 से किया तो 420 आ गया। 420 इंटू कुछ बनेगा। ठीक है जी, तो ये आपका बन गया, तो यानी कि ये आपके पास थोड़ा ज्यादा आएगा। अब मैंने 18 मिनट लिया, 20, 21, 18। ठीक है जी, 18। तो ये मैंने 2 के टेबल से किया तो ये आ गया 10, ये 21, ये आ गया 9। फिर मैंने 2 के टेबल से किया, ये आपके पास आ गया 5, ये आ गया 21, ये आ गया 9। अब मैंने 3 लिया तो ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 3। तो अब अगर मैं देखती हूँ 3 लेंगी और 5 भी लूंगी और 7 भी लूंगी, तो यहाँ पर मैंने किया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो 36 इंटू 5 और फिर 7। ठीक है जी, तो ये भी आपके पास 420 इंटू कुछ बन रहा है। ठीक है जी, इंटू कुछ। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो आपका ये 28 मिनट्स वाला है ये आपका आंसर रहेगा, क्योंकि ये 420 मिनट पूरे बनेंगे। ये देखिए 20, 21, 28। ठीक है जी, ये मैंने किया 2, ये आ गया 10, ये आ गया 7, ये आ गया 14। तो मैंने अब लिया राजेश 7 ले लिया, 10, ये आ गया 1, ये आ गया 2। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। ये मैंने यहां पर मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन करते हुए, ये 2 का टेबल है तो ये आपके पास 2 का टेबल में 21 जाएगा ही नहीं, ये आ गया 14। ठीक है जी, अब अगर मैं 7 लेती हूँ तो मेरे पास ये 10, ये आ गया 3, ये आ गया 2। तो अगर मैं 2 का टेबल लेती हूँ तो ये 5, ये 3, ये 1।
ठीक है जी। तो अब मेरे पास 5 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ 7 2 14, 14 2 28, 28 इंटू 5 140, 140 इंटू 3 करेंगे 420। ये प्रॉपर मेरा 420 बन रहा है, जबकि ये भी 420 मल्टीप्लाई कुछ बन रहा है, ये भी 420 मल्टीप्लाई कुछ बन रहा है। तो ये 420 मेरा एलसीएम बन रहा है। तो 420 अगर मेरा एलसीएम बन रहा है और अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 7 आवर्स, यानी कि आफ्टर 7 आवर्स। तो ये भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। आपका क्या आएगा, 2 2 4, 4 4 16, 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 21, तो 21 इंटू 8, ठीक है जी। 8 8 2 1680, तो 1680 मतलब 420 का कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है जी। तो अब 1608 को अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ज्यादा घंटे होंगे, ज्यादा घंटे, ठीक है जी। ये भी देखिए 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 इंटू 5 आपके पास अगर हम देखें 180, 180 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 को मैंने 7 से किया, 8 7 56, 7 1 7, तो ये आपका 1260। तो 1260 भी अगर हम देखें तो वो आपका क्या बन रहा है, 420 से ज्यादा बन रहा है। तो ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा, इसको करेंगे तो भी आपका ज्यादा आएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, 28 मिनट, ठीक है जी। तो 28 मिनट करेंगे तो अर्लीस्ट पॉसिबल क्या होगा, 7 आवर्स के बाद ये दोबारा बीप करेंगे। चलिए जी, अगला सवाल है हमारा ब्लड रिलेशनशिप का। क्या कहता है, रितु ने सोहित को बोला। तो रितु क्या हो गई, स्पीकर हो गई, और सोहित क्या हो गया, लिसनर हो गया। उसने क्या बोला, द गर्ल आई मेट येस्टरडे एट द बीच। जो लड़की को मैं कल मिली थी बीच पे, वो यंगेस्ट डॉटर है किसकी, ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। अब देखिए, अगर मेरे पास पर्सन टू बी पॉइंटेड होता है तो मैं सीधा क्वेश्चन को शुरू करती हूँ, पर मेरे पास यहाँ पर पर्सन टू बी पॉइंटेड है ही नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन में स्पीकर के साथ स्टार्ट करूंगी। तो स्पीकर कौन है, ऋतु। तो यहाँ मैंने ऋतु बनाई। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ ऋतु है और यहाँ रीटा है, तो इसको भी ऋतु कर देते हैं, ठीक है जी। ये ऋतु कर देते हैं, ये ऋतु आ गई। अब ऋतु का क्या कह रही है, पीछे से पढ़ना है, माई फ्रेंड्स मदर। रितु ने कहा मेरी फ्रेंड की मदर, तो मेरी फ्रेंड, इसकी यहाँ पर फ्रेंड आ गई, ये उसकी मदर आ गई, ठीक है जी। उसका ब्रदर इन लॉ, अब इसका ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है, इसकी बहन और उसका हस्बैंड, ये हो गया इसका ब्रदर इन लॉ, जीजा जी आ गए। उसकी यंगेस्ट डॉटर है ये, तो उसकी यंगेस्ट डॉटर, तो इसकी सबसे छोटी बेटी है ये आ गया। अब सवाल क्या है, ये जो गर्ल है ये ऋतु की फ्रेंड की क्या लगी, तो ऋतु की फ्रेंड ये हो गई, तो ये इसकी क्या लगी, तो ये इसकी क्या लगी, कजन, ठीक है जी। जब भी आपके मामा मामी, बुआ फूफड़, चाचा चाची, ताया ताई की लड़की है तो वो आपकी क्या लगेगी, कजन लगेगी। तो ये उसकी क्या हो गई, कजन। चलिए जी, अगला सवाल क्या है, फाइंड दी ऑड वन आउट। अब इसमें कौन सा अलग है वो बताना है। मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, 4 एक जैसी होंगी, एक अलग होगी, तो कौन सी अलग है वो बतानी है। तो चलिए, इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं, संडे को घुमा फिरा कर ऐसे लिखा है और कुछ लेटर्स चेंज किए, कुछ नहीं किए। तो मैंने ध्यान से देखा, संडे में अगर मैं देखूं एस और एन, तो उसने क्या कर दिया, NS, और U 21 और ये 22, यानी कि अगला लेटर, ठीक है जी, थर्ड लेटर में उसका अगला लेटर। तो इन तीनों से ही मेरा सवाल बन रहा है। आपका आंसर सेकंड है, तो सेकंड को छोड़ के देखिए, RP, ये आ गया RP, और ए का अगला लेटर B, SM, ठीक है जी, SM, और 15 का अगला लेटर 16, हाँ जी, यहाँ पर आ गया MS, ठीक है जी, SM को क्या बना दिया, MS, और I का अगला लेटर क्या आ गया, J। तो यहाँ पर देखिए MT की जगह TM आना चाहिए था, यहाँ पर IM दिया हुआ है, तो ऑड वन आउट, ठीक है जी, ये आपका बिल्कुल अलग है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकेंड। अगला सवाल है जी हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। क्या कहता है, अब A walks 10 मीटर स्ट्रेट एंड 10 मीटर टू राइट, ठीक है जी। एक बंदा है 10 मीटर स्ट्रेट गया, फिर उसने क्या लिया, 10 मीटर राइट टर्न ले लिया, 10 मीटर राइट टर्न ले लिया। फिर एवरी टाइम जब वो जा रहा है तो वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, एवरी टाइम वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, 5 मीटर 15 मीटर 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो अब देखिए ऐसे जा रहा है तो ये होगा राइट, तो लेफ्ट टर्न लिया 5 मीटर, अब क्या लेना है, फिर से लेफ्ट टर्न लेना है और 15 मीटर लेना है। तो 15 मीटर देखिए, ये तो 10 था, ये 5 मीटर और हो गया, 15 मीटर हो गया। अब यहाँ से फिर से लेफ्ट टर्न लेना है, क्योंकि वो हर बार लेफ्ट टर्न ही ले रहा है। अब राइट होता तो ऊपर आता, पर लेफ्ट है तो नीचे आ गया 15, 5 और ये 10, 15 मीटर, ठीक है जी। ये 5 मीटर और ये 10 मीटर, 15 मीटर। अब सवाल क्या है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है, 5 मीटर की। तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, 5 मीटर। चलिए जी, अगला सवाल,
अगला सवाल देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4 पर्सन्स है ABCD कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल्स। तो इसमें 2 मैरिड कपल्स हैं, बोथ द वुमेन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड। उसने कहा जो 2 लड़कियां हैं वो अपने हस्बैंड से छोटी हैं। A इज द टॉलेस्ट अमंग द 4, तो जो A है वो टॉलेस्ट है अमंग द 4। तो मेरे पास 4 जने हैं, जो A है वो उन सब में टॉलेस्ट है। तो अब देखिए A का जेंडर भी क्लियर हो रहा है कि A मेल है, क्यों? क्योंकि जो लड़कियां हैं वो तो अपने हस्बैंड से छोटी हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर लड़कियां नहीं होंगी, A क्या होगा? मेल होगा। फिर उसने क्या बोला? C इज टॉलर देन B, तो C टॉलर है B से। कहां पर आएगा? CB या CB? नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। D इज B's ब्रदर, जो D है वो कौन है? B का भाई है। तो जो D है वो B का भाई है, तो ये आपका ब्लड रिलेशनशिप का ट्री बन गया। अब देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर एक फीमेल आएगी क्योंकि ये लड़का है, एक यहाँ आएगा क्योंकि अगर D और B भाई भाई हैं, भाई बहन है, तो या भाई भाई हैं, तो आपके पास D और B मैरिड कपल तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर एक इसकी वाइफ आ सकती है और यहाँ पर एक हस्बैंड आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर वाइफ ने आना है, तो A तो नहीं आ सकता क्योंकि A तो मेल है, तो ये आ जाएगा मेल। तो ये आ गया A और ये आ गई फीमेल, ठीक है जी। तो ये आप लॉजिक्स नहीं लगाएंगे, आपका सवाल नहीं बनेगा। तो ये आ गया मेल और यहाँ आ गया C। अब देखिए मुझे बोला गया था कि जो मेल्स है वो क्या है? बड़े हैं, ठीक है जी। मेल्स जो हैं वो बड़े हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा D, और ये C और B में मुझे बताया कि C इज ग्रेटर देन B, तो C इज ग्रेटर देन B, ठीक है जी। तो मुझे इस सवाल का जवाब देना है। क्या होगा इस सवाल का जवाब? ऑल दी 4 हैव फैमिली टाइज, बिल्कुल सही। पर मुझे क्या पूछा है? इज नॉट करेक्ट। तो आपने सवाल को जरूर पढ़ लेना है। इज करेक्ट पूछा है कि इज नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसमें मुझसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है जी। तो ऑल दी 4 हैव फैमिली टाइज बिल्कुल सही है। बी इज द शॉर्टेस्ट, ये भी सही है। सी इज टॉलर देन डी, C इज टॉलर देन D, ये सही नहीं है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में आपके पास टॉलर कौन होगा? हस्बैंड। तो D और C में, तो यहां पर भी अगर मुझे पता है C B से बड़ा है, तो C से बड़ा कौन होगा? D बड़ा होगा, तो D इधर आएगा। तो आपके पास कौन सा गलत है? C इज टॉलर देन D, ऑप्शन C। चलिए जी अगला सवाल। अगला सवाल देखिए मेरे पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का भी है और घड़ी का भी है। क्या कहता है जी? इफ ईच ऑफ द 12 डिजिट्स ऑन अ वॉच इज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश वॉवल्स। वो कहता है अगर मेरे पास जो घड़ी है, ठीक है जी, उसमें जो नंबर्स हैं उनको किसके साथ रिप्लेस करना है? वॉवल्स के साथ। तो इसने मुझे कहा है कि इन सबको वॉवल्स के साथ रिप्लेस कर दें, और बताया है किसको किसके साथ बदलना है। 1 को A के साथ, 2 को इसके साथ, ठीक है जी। तो मैंने 1 को A के साथ बदला, AEIOU, फिर बदला AEIOU, तो ये आ गया AE। अब क्या कहता है? द आवर एंड विल बी बिटवीन, जो आवर एंड है वो किसके बीच में होगा? जब टाइम होगा 9:30। अब देखिए जब 9:30 बजते हैं तो जो आवर एंड है वो 9 और 10 के बीच में होता है, ठीक है जी। 9 बज चुके होते हैं और 9:30 हो गए, यानी कि जो आवर एंड है वो 10 की तरफ मूव कर रहा है। तो 10 की तरफ मूव कब करेगा? जब 9 और 10 के बीच में होगा। तो जो मेरा आवर एंड होगा वो यहाँ होगा और जो मिनट हैंड होगा वो यहाँ होगा। तो 9 और 10 के बीच में है, यानी कि आपके पास O और U के बीच में है। तो इस सवाल का जवाब क्या बनेगा? OU। चलिए जी अगला सवाल, और ये सवाल हमारा आज का लास्ट सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। गीता इज ओल्डर देन हर कजन मीना। तो जो गीता है वो ओल्डर है अपनी कजन मीना से, तो ये आ गया। मीना's ब्रदर बिपिन इज ओल्डर देन गीता। तो मीना का जो भाई है बिपिन वो गीता से ओल्डर है, तो ये आ गया बिपिन। When मीना एंड बिपिन विजिट गीता, जब मीना और बिपिन गीता के घर जाते हैं, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं, अगर ये जब गीता के घर जाते हैं तो ये क्या करते हैं? चेस खेलते हैं। दे लाइक टू प्ले चेस। मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता। मीना ज्यादा जीतती है गीता से, तो मीना ज्यादा जीतती है गीता से जब वो चेस खेलते हैं। अब सवाल क्या है? कौन सी इंफॉर्मेशन लॉजिकली फॉलो कर रही है, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन लॉजिकल है वो बतानी है। वाइल प्लेइंग चेस विद गीता एंड मीना बिपिन ऑफन लूजेस। अब देखिए जब गेम खेली जाती है तो मुझे सिर्फ मीना का बताया कि जो मीना है वो ज्यादा जीतती है गीता से, तो मीना जीतती है गीता से, ये इन्फॉर्मेशन है। बिपिन के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये हम लॉजिकली फॉलोज नहीं कह सकते। गीता ओल्डेस्ट है, बिल्कुल गलत। बिपिन ओल्डेस्ट है। गीता हेट्स टू लूज द गेम, ऐसा भी कुछ नहीं दिया। मीना इज यंगेस्ट ऑफ द 3, तो मीना सबसे यंगेस्ट है, तो ये लॉजिकली फॉलो हो रही है। तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन डी। तो चलिए जी आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
अगले सेशन में और 10 सवाल करेंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो सेशन को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।